आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान और ख़स्ता मीठी टिकिया बनाने की रेसिपी। अगर आपसे भी मीठी टिकिया अकड़ जाती हैं, बहुत सख्त हो जाती हैं या फ्राई करते टाइम तेल में बिल्कुल बिखर जाती हैं, तो आपको भी ज़रूरत है इस परफेक्ट रेशो वाली रेसिपी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाएंगे परफेक्ट ख़स्ता मीठी टिकिया। चलें जी, रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए आधा कप के जितना गरम दूध, और दूध आपने गरम ही लेना है। इसके अंदर हमने शामिल करनी है 1 कप के जितनी चीनी, और साथ ही इसमें 5 से 6 टेबल स्पून आपने घी ऐड करना है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि जी कुकिंग ऑयल हम इस्तेमाल कर सकते हैं घी की जगह। तो देखें, कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें घी ही जाता है, कुकिंग ऑयल उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। तो इस रेसिपी में भी आपने अगर खस्ता टिकिया बना के तैयार करनी है तो डेफिनेटली आपने घी का इस्तेमाल ही करना है। और चीज़ों का रेशो ऊपर नीचे आपने बिल्कुल नहीं करना, जैसा मैं बता रही हूँ आपने वैसे ही रेसिपी को पूरा फॉलो करना है, तभी आपसे अच्छी और खस्ता टिकिया बन के रेडी होंगी। चलें जी, घी ऐड करने के बाद आपने सभी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करना है और 1 से 2 मिनट तक इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि दूध गर्म है तो सब चीज़ें हल होने के बाद ये एक लिक्विड सा, एक पेस्ट सा बन जाएगा। दूसरी तरफ अब एक खुली परात के अंदर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2.5 कप के जितना मैदा, और साथ ही इसमें जाएगी 3/4 कप की जितनी सूजी। अब सूजी कभी बारीक मिलती है, कभी मोटी मिलती है, आपने कोई भी वैरायटी अवेलेबल हो, बस आपने 3/4 कप लेनी है और 2.5 कप के जितना मैदा इस्तेमाल करना है। 4 से 5 इलायची को अच्छे तरीके से कूट लिया है, चूरा बना लिया है, पाउडर बना लिया है, वो शामिल कर दूंगी ताकि इसमें जो खुशबू है वो आ सके। अगर आप इलायची का पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो आधा चम्मच वो ऐड करेंगे। मीठे को इन्हेंस करने के लिए चुटकी भर नमक ऐड करूंगी, और साथ ही 1/3 कप यानी 6 से 7 चम्मच इसमें पिसा हुआ खोपरा जाता है। तो आप इसमें थोड़ा सा कम कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा खोपरे का टेस्ट नहीं पसंद। और इतना ही मैंने लिया है सफ़ेद तिल, यानी 1/3 कप। तो अगर चम्मच में देखा जाए तो ये भी 4 से 5 टेबल स्पून ही बनता है, और इसको भी आप अगर चाहें तो थोड़ा कम कर सकते हैं। वैसे रेशो हर चीज़ का बिल्कुल परफेक्ट है। अब अच्छे तरीके से इसे पहले ड्राई मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जितनी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं सभी ड्राई हैं। तो एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो तिल है, जो खोपरा है, वो सारे मैदे में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। एक बार जब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अब यहाँ जो हमने घी और दूध वाला मिक्सचर बनाया था वो यहाँ रेडी है। चीनी जो है इसमें मुकम्मल तौर पे हल नहीं होती, ये बात मैं शुरू में ही बता दूं, क्योंकि चीनी हम दानेदार लेते हैं, पाउडर नहीं होता। तो दूध जितना भी गर्म हो, आधा कप दूध जो है वो बहुत देर तक इतना गर्म नहीं रहता कि पूरी चीनी उसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो ऐसे कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि हमने इसको फ्राई करना है आगे, तो हीट के साथ ही चीनी खुद ही मेल्ट हो जाती है। चलें जी, लिक्विड आपने सारा एक साथ नहीं डालना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी टिप है, क्योंकि मैदे की क्वालिटी और मैदे के साथ साथ जो सूजी है उसकी क्वालिटी की वजह से कितना लिक्विड ऐड करना है इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तो पहले आपने आधा लिक्विड ऐड करना है और अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो यहाँ देखें, अभी काफ़ी ड्राई मेरे पास जो फ्लावर है वो मौजूद है, इसलिए बाकी का भी जो सारा लिक्विड है वो मैं इस स्टेज पे ऐड कर दूँगी। आखिर में जो चीनी बच गई है, जो डिज़ोल्व नहीं हो सकी, उसको भी अच्छे तरीके से हम साफ़ करके ऐड कर लेंगे, क्योंकि जो चीनी है उसका रेशो हमने बिल्कुल परफेक्ट लिया था, तो हमें इसे वेस्ट नहीं करना। अब सेंटर में करके ऐड करूँगी और अच्छे तरीके से जिस तरह हम आटा गूंथते हैं ना, उस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इस स्टेज पे बहुत सारे जो लोग हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज होने की वजह ये होती है कि ये जो आटा इस वक्त हम गूंथ रहे होते हैं ना, ये किसी भी तरीके से काबू नहीं आ रहा होता। ये लई की तरह आपके हाथ में चिपक रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि हमने बहुत सारा लिक्विड या दूध ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से अब ये संभलने में नहीं आ रहा। यहाँ पर इसको इसी पॉइंट पे एडजस्ट करने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, या तो मज़ीद मैदा ऐड कर देते हैं या सूजी ऐड कर देते हैं, और उसे गूंद के बिल्कुल एक कड़क सा डो रेडी कर लेते हैं, और उनको लगता है कि डो परफेक्ट है तो मीठी टिकिया भी परफेक्ट बनेगी। जबकि क्या होता है कि ज़्यादा मैदा ऐड करने की वजह से फ्राई करते टाइम जो टिकिया हैं वो बिल्कुल कड़क हो जाती हैं, और उसके बाद वो पत्थर की तरह सख्त हो जाती हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी। इस टाइम पे ये जो मैदा है, ये जो पेस्ट है, ये ऐसा लई जैसा रहता है, हाथों पे चिपकता हुआ।
यहाँ पर आपने बिल्कुल भी इसकी फ़िक्र नहीं करनी, बल्कि क्या करना है, इसे बस अच्छे से मिक्स करने के बाद कवर कर दें और 1 घंटे का रेस्ट आपने इसको रूम टेम्परेचर पे लाजमी देना है। तो यहाँ देखें 1 घंटे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं की, जैसा वो लई थी उसको मैंने एज इट इज़ रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया। होता क्या है कि जो सूजी है उसको रेस्ट का टाइम चाहिए होता है। सूजी को हमने अच्छा खासा रेस्ट दिया, सूजी फूल गई और उसके बाद जो डो है हमारी उसमें से वो चिपचिपापन खुद ही ख़त्म हो गया और डो जो है वो सेट हो गई, एडजस्ट हो गई। अब आप देखें बिना किसी मज़ीद दूध पानी मैदे को ऐड किए हुए हमारी जो डो है ये वही डो है जो लई की तरह हाथों पे चिपक रही थी और रेस्ट देने के बाद ये अच्छे से सेट हो चुकी है। तो बस अब मैं इसको इस बर्तन से निकाल के एक दूसरे बोल में शिफ्ट कर लूँगी। तो बस यहाँ पर अब रखते हैं हम डो को। एक बार इसे थोड़ा अच्छे से नीट कर लें और अगर ये आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा हो तो 1 टेबल स्पून घी का ऐड करने के साथ साथ आपने इसको नीट करना है। लेकिन मेरा डो क्योंकि परफेक्ट था इसलिए मैंने इसमें फ़िलहाल कुछ भी ऐड नहीं किया। चलिए बस अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, अब टिकिया बनाना शुरू करनी है। थोड़ा सा डो लेंगे, हाथों में पहले इस तरीके से अच्छे तरीके से रोल करेंगे और डो बनाकर अब आपने इसको बेलना है। तो अगर आप चाहते हैं कि टिकिया कटिंग के बाद बिल्कुल भी नीचे बोर्ड पे ना चिपके तो आपने लाजमी है कि इसको अच्छे तरीके से नीचे मैदा डस्ट करना है, फिर पेड़ा रखना है और उसके ऊपर भी मैदा अच्छे तरीके से डस्ट करना है। उसके बाद आपकी टिकियाँ आराम से ना ही बोर्ड पे चिपकेंगी ना उठाते टाइम चिपक आएगी उसमें। तो बस अब आपने इसको थोड़ा सा बेल लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक करेंगे तो पतली सी टिकिया बनती है जो बहुत कड़क हो जाती है। तो ना आपने बहुत मोटी रखनी है और ना ही बिल्कुल बारीक। तो कोई भी कटर ले लीजिए या राउंड सा कोई बॉटल का कैप या ढक्कन ले लीजिए और उसे इस तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है। साइज़ आपकी अपनी चॉइस है, कुछ लोग बहुत बड़ी टिकिया पसंद करते हैं और कुछ नॉर्मल साइज़ की बनाते हैं। तो साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से ले लें और जितना पॉसिबल हो उतनी टिकिया बना लें। साइडों से एक्स्ट्रा जो मटेरियल है उसे उठा के समेट लें, दोबारा से रोल करें, डो बनाएं और दोबारा से नीट करने के बाद आपने उसमें से टिकिया निकाल लेनी है। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी परफेक्ट टिकिया बन के रेडी हुई है। और देखें मैदा डस्ट करने की वजह से और परफेक्ट रेशियो की वजह से अब हम इसे नीचे से उठा रहे हैं तो ना ये चिपक रही हैं, एक दूसरे के ऊपर भी रखें फ्राई करते टाइम, जैसे मर्ज़ी इसको आपने सेट कर लें। ये अब ना चिपकेंगी और ना ही अब ये टूटेंगी। चलें जी अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। फ्राई करने के लिए भी कुछ टिप्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। अक्सर क्या होता है कि लोग इसको शैलो फ्राई करते हैं, तो टिकिया को आपने हमेशा थोड़ा सा डीप फ्राई करना है। दूसरी चीज़ ये कि टिकिया को फ्राई करते टाइम जो टेम्परेचर है वो बहुत ही लो रखा जाता है, इतना लो कि उसके अंदर बस आपने टिकिया को शामिल करना है और जब आप टिकिया को शामिल करें तो उसके इर्द गिर्द हल्के हल्के से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएं। बस ये इसका हीटिंग टेम्परेचर होता है। अगर आप इसे बहुत तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे, जिस तरीके से फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह फ्राई किए जाते हैं, तो पता है क्या होगा कि एकदम से ये मैदा है, सूजी है, जाते के साथ ही तेज़ कलर पकड़ेगा, डार्क हो जाएगा और अंदर से या तो कच्चा रह जाएगा या बहुत सख्त हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल जो दम वाली आंच होती है ना, उससे ज़रा सा जो ऊपर आंच होती है जिसे हम लो मीडियम कहते हैं, आपने उसके ऊपर इसको फ्राई करना है। और ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तो आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। जैसे ही आपको 1 से 2 मिनट के बाद इसकी एक साइड हल्की सी सिकती हुई नज़र आए, वैसे ही आपने इसका साइड को फ्लिप कर देना है और बहुत ही नाजुकी के साथ, क्योंकि ये फ्राई होकर निकालने टाइम तक बहुत ही सॉफ्ट और नरम होती हैं। फिर जैसे ही इसको हल्की सी हवा लगती है तो ये क्रिस्पी हो जाती हैं। चलिए जी इसी तरीके से सारी टिकिया को हमने फ्राई कर लेना है टेम्परेचर का ध्यान रखते हुए। और ये देखें सिर्फ और सिर्फ 2.5 कप मैदे से माशाल्लाह कितनी सारी हमारी मीठी टिकिया बन के रेडी हो गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी मीठी टिकिया बन के तैयार हैं। इसको आपने रूम टेम्परेचर पे मुकम्मल ठंडा करना है और उसके बाद आप इसे स्टोर करें और लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और रिक्वेस्ट करूँगी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।